नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉप गैलेंट एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस लाई जाती हैं आप लोगों के लिए, तो आज से एक नई सीरीज का शुभारंभ हम कर रहे हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। रेलवे एग्जाम्स जो 2024 और 25 में होने वाले हैं, हम इनके सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जिससे हमेशा पेपर में क्वेश्चन बनता है। जैसे आज का टॉपिक है विश्व और भारत में प्रथम, तो इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न जरूर ही बन जाता है। तो आज की क्लास में हम प्रयास करेंगे कि ये जो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो हम इन्हें कवर करने का प्रयास करें। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कुछ नहीं करना है, केवल हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम है टॉप गैलेंट एकेडमी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा है, वहां से भी आप ज्वाइन हो जाइए। और वहां आपको डेली ही कंटेंट मिलता रहेगा एकदम फ्री, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, और चाहे वो जीके और जीएस का हो, और चाहे वो साइंस का हो। तो आपको बिल्कुल टारगेटेड तैयारी कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो सभी लोग उसको ज्वाइन करके अवश्य रखें। चलिए, तो अब बहुत बात हो गई, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। 1950 में क्वेश्चन है आपका कि 1950 में, कहां पे, 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि कौन थे। मतलब 1950 में जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्या थे, मुख्य अतिथि थे। वो कौन थे? सुकर्णो, सुहार्तो, अब्दुल रहमान वाजिद या बीजे हबीबी। तो इसका आंसर है सुकर्णो। लेकिन आप कहोगे सर ये क्वेश्चन बार बार थोड़ी आएगा। हाँ, लेकिन अगर इसको करंट से अपडेट कर दिया जाए और पूछ लिया जाए कि सर 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ उस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो उस समय मुख्य अतिथि इस समय कौन थे हमारे, तो हम नाम लेंगे उनका इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन थे इस बार 2024 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, और ये कहां के हैं, तो ये फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। भारत की सबसे युवा पर्वतारोही, भारत की सबसे सबसे युवा पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? दीपिका राठौर, बछेंद्री पाल, शिवांगी पाठक या फिर हेमलता अग्रवाल। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है शिवांगी पाठक, क्योंकि उन्होंने पूछा सबसे युवा। क्या पूछा है? सबसे युवा। तो ध्यान दीजिएगा, शिवांगी पाठक के बारे में युवा इसलिए क्योंकि इनकी उम्र केवल कितनी थी, 16 साल। कितनी थी? 16 साल। और इन्होंने कब फतेह किया, तो 16 साल और 16 मई 2018 को इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। कहां से आती हैं, तो मध्य प्रदेश में एक राज्य, सॉरी, भारत में एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य से आती हैं, 16 साल इनकी उम्र है, 16 मई 2018 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला भारतीय न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश, पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी या फातिमा बीबी। तो सही आंसर हमें देखने को मिलेगा फातिमा बीबी। ये इनके बारे में अगर आप जाने तो ये 1989 में, कब? 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। सुप्रीम को सीजीआई नहीं, केवल जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी, याद रखना, केवल जज बनी। कब? 1989 में। लेकिन इन्हें 3 अक्टूबर 1993 को क्या बना दिया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। क्या बना दिया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य, सॉरी अध्यक्ष नहीं, सदस्य बना दिया गया था। और इनके बारे में एक बात और याद रखना, 2007 से लेकर 2010 तक यह राज्यपाल भी रही हैं। और अगर आपसे पूछ ले किस राज्य की राज्यपाल, तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। खैर मैं तो यहाँ बता देता हूँ किस राज्य का राज्यपाल, तो तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल इन्हें बनाया गया था। क्या किया गया था? तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल इन्हें बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर, सॉरी गलत लिखा है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? एक भारतीय थी, एक फ्रांसीसी थी, एक ब्रिटिश थी, या एक अमेरिकी थी। तो ध्यान रखना, अगर सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि इंग्लिश चैनल क्या होता है सर, तो इंग्लिश चैनल वो चैनल है जो आपका ग्रेट ब्रिटेन को
ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है? उत्तरी फ्रांस के बीच में जो आपका पानी भरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल। और इसे तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा एक अमेरिकी थी जिनका नाम था गर्टरूड कैरोलीन। क्या नाम था? छाप लीजिएगा कॉपी पर, गर्टरूड कैरोलीन उनका क्या था? नाम था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए चल रही है। पीडीएफ बता दिया है, टेलीग्राम चैनल बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको सारा मटेरियल अब टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है टॉप गैलेंट अकेडमी। क्या नाम है? टॉप गैलेंट अकेडमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 को 47 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? यानी पहली महिला जिनके नाम से टिकट जारी किया गया, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, मीराबाई या रानी लक्ष्मीबाई? तो सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। क्या होगा? सॉरी, गलत बोल गया मैं, सॉरी 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 प्यारे मित्रों, सॉरी। सही आंसर होगा, सही आंसर आपको देखने को मिलेगा तो वो है मीराबाई। अब मीराबाई के बारे में बात करें, मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की एक कवित्री थी। कृष्ण भक्ति शाखा की एक कवित्री थी और बहुत ही बड़ी भक्त मानी जाती हैं किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। इनकी कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है, जैसे एक है नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। एक आपको याद रखना है गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका कई बार डायरेक्ट पेपर में प्रश्न छप जाता है। एक याद रखना है आपको राग गोविंद, राग गोविंद। और एक याद रखना है आपको राग सोरठ के पद। क्या याद रखना है? राग सोरठ के पद। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको, 1 2 3 दिन की समस्या है, थोड़ा सा मैं ऐसी जगह हूं जहां पे थोड़ा सा क्लास लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। माइक ऑर्डर हो गया, बहुत जल्दी माइक आने वाला है, तो ये नॉइस की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। तो 1 2 दिन आपको ऑपरेट करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का पहला या भारत की पहली समुद्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली समुद्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये मुंबई, गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम। सही आंसर है कोच्चि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छप सकता है, याद रखिएगा। कहाँ? कोच्चि में समुद्रशाला स्थापित की जा चुकी है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? चंदा कोचर, अंजुम चोपड़ा, नीता अंबानी या मिताली राज? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक समिति में नामांकित होने वाली पहली महिला है नीता अंबानी। और इन्हें कब नामांकित किया गया? तो ध्यान रखना 2016 में। और कौन सा अधिवेशन हुआ था? रियो डी जेनेरो में अधिवेशन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि रियो डी जेनेरो कहाँ है तो याद रखना सर ये ब्राजील में। कहाँ है? तो रियो कहाँ है आपका? ब्राजील में है। और इसका कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था 129वां सम्मेलन। ओलंपिक समिति का, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 129वां सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन कब हुआ? 2016 में। और नीता अंबानी को क्या किया गया था? शामिल इसमें भारतीय महिला के रूप में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है नफीसा, आरती साहा, बुला चौधरी या जे सिकंदर। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। कौन है? आरती साहा। उन्होंने ये कीर्तिमान कब बनाया था? तो ये बनाया था 1959 में। और ये केवल भारत की नहीं है, ये एशिया की भी पहली महिला है। एशिया की भी पहली महिला है, ध्यान रखना, एशिया की भी पहली महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। नाम है आरती साहा। कब किया था? तो छाप लीजिएगा कॉपी पे, 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? तो ध्यान रखना, अगर बात करें कि पहली दिव्यांग महिला तो वो होंगी आपकी अरुणिमा सिन्हा। कौन होंगी? अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा ने कब किया था? तो कॉपी पर छाप देना 2013 में। और इसी के कारण इन्हें 2015 में क्या प्रदान किया गया था? पद्म श्री पुरस्कार। क्या प्रदान किया गया था? 2015 में पद्म श्री पुरस्कार। तो पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने किसको फतेह किया? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली, सॉरी तैयार लिखा है, तैरकर, ध्यान देना है, तैरकर
पार करने वाली पहली एशियाई कौन थी? पहले एशियाई तो आप याद रखेंगे मिहिर सेन, अनीता सूद, आरती शाह या तारानाथ सिन्हा। तो सही आंसर होगा मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन, आपको याद रखना। और कब इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया? तो वो किया था 1958 में। कब किया? 1958 में इन्होंने ये किया था, याद रखेंगे आपको 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं दीपिका राठौड़, सोहन शर्मा, अंशु जामसेम्पा या मधुसूदन पाटीदार। तो 4 बार कौन चढ़ी थी? अंशु जामसेम्पा। कौन चढ़ी थी? अंशु जामसेम्पा। 4 बार इन्होंने क्या किया? एवरेस्ट को फतेह किया। कब कब? तो याद रखना 2013 में इन्होंने एक ही वर्ष के अंदर 2 बार एवरेस्ट को फतेह किया। 2013 में, सॉरी 2011 में इन्होंने 2 बार फतेह किया। 2013 में इन्होंने 1 बार फतेह किया एवरेस्ट को, और 2017 में इन्होंने फिर से 1 बार एवरेस्ट को फतेह किया। तो एवरेस्ट को कितनी बार फतेह किया इन्होंने? टोटल 4 बार। नाम है अंशु जामसेम्पा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो आपको बता चुका हूं अभी, अंशु जामसेम्पा पहली महिला हैं जिन्होंने एक वर्ष में 2 बार। टोटल इन्होंने कितनी बार पार, तो टोटल कितनी बार फतेह किया है? 4 बार, लेकिन एक वर्ष में 2 बार। वो वर्ष कौन सा था? 2011। और ये वही वर्ष था जिसमें इंडिया क्या जीती थी? इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप जीती थी। 50 ओवर वर्ल्ड कप जीती थी, याद दिला दिया आपको, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। क्या है ऑप्शन आपका? ऑप्शन है आपका बछेंद्री पाल। दूसरा ऑप्शन है जुंको तेबई, अरुणिमा सिन्हा और प्रेमलता अग्रवाल। तो आप सभी को पता होना चाहिए, गलत लिखा है, इन्हें लिखना चाहिए जुंको तेबई। सॉरी, टाइपिस्ट की गलती है, जुंको तेबई। तो ध्यान रखना सर, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली या चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तेबई थी। कहाँ की है सर? तो ये है आपकी जापान की। कहाँ की है? जापान की आपकी देखने को हमें मिल जाती है। इनके बारे में इतना याद रखना। और 2000 एक चीज और इनके बारे में, इनका 2016 में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट, सातों के सात महाद्वीप की, सातों के सात महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली महिला है। फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तेबई। नाम याद रखेंगे, जुंको तेबई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? रेवेका ली क्रम्पलर, एलिजाबेथ ब्लैकबेल, आनंदीबाई जोशी और की ओकामी। तो ध्यान रखना, मेडिकल कॉलेज से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकबेल। कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकबेल थी। और ध्यान रखना, इन्होंने कहां से? संयुक्त राज्य से, यूएस कहा जाता है, संयुक्त राज्य से डिग्री प्राप्त की थी, मान्यता से डिग्री प्राप्त की थी। याद रखना इनके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट, जो आप चॉकलेट खाते ना, और आजकल खाते तो कम है, दूसरों के गिफ्ट करने में ज्यादा काम आता है। तो ध्यान दीजिएगा, नेस्ले, दी हर्शे कंपनी, जोसेफ फ्राई एंड सन्स और पियर्सन। तो पहला चॉकलेट बार बनाया था जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने। कब? तो 1780 में। 1780 में स्पेन में एक जगह है बार्सिलोना, स्पेन में एक जगह है बार्सिलोना, और यहाँ सबसे पहली चॉकलेट बनाने की मशीन लगाई गई थी। चॉकलेट मशीन यहाँ लगाई गई थी। कब? 1780 में। कहाँ? स्पेन के बार्सिलोना में चॉकलेट की मशीन लगाई गई थी। एक चीज और याद रखना, बेल्जियम जो है, बेल्जियम का नाम आपने सुना होगा, बेल्जियम को चॉकलेट के मामले में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का स्वर्ग। किस मामले में?
चॉकलेट के मामले में। और एक चीज और याद रखना, दुनिया का 40% बादाम, दुनिया का 40% बादाम चॉकलेट बनाने में प्रयोग होता है, चॉकलेट बनाने में प्रयोग होता है। मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे सकूं ताकि आपका यहां पढ़ना सार्थक हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बताना है, राणा संगे प्रेमदासा, डीनगिरी बांदा, बीजे तुंगे, श्री मावो भंडार नायके या चंद्रिका कुमार तुंगे। तो सही आंसर होगा श्री मेवो भंडार नायके। और ये केवल एक बार नहीं 3 बार क्या रही श्रीलंका की प्रधानमंत्री। और ना सिर्फ श्रीलंका की, ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। नाम क्या है? नाम है इनका श्री मावो भंडार नायके। 3 बार रही सर, कब कब एक बार बता सकते हैं क्या? तो पहली बार रही 1960 से लेकर 65 तक, सर दूसरी बार रही 1970 से लेकर 77 तक, और तीसरी बार रही 1994 से लेकर 2000 तक। और 2000 में इनकी क्या हो जाती है सर? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये 3 बार रही हैं। एक बहुत बड़ा नाम श्रीलंका की राजनीति में लिया जाता है श्री मावो भंडार नायके का, श्री मावो भंडार नायके का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? फिल्म निर्माता यानी फिल्म प्रोड्यूसर कौन थे? एस वासन, भी शांताराम, धुंधीराज गोविंद फाल्के और असिंदर ईरानी। तो फिल्म निर्माता का नाम याद रखना है धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें आप प्यार से दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। ये भारतीय प्रथम फिल्म निर्माता थे और भारतीय सिनेमा के जनक थे। कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक थे। कौन? दादा साहब फाल्के। एक बात और याद रखना, 1913 में इन्होंने अपनी एक फिल्म रिलीज की थी, फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। और यह एक मूक फिल्म थी। कैसी फिल्म थी? तो सर यह एक मूक फिल्म थी और इस फिल्म में सभी पुरुष कलाकारों ने भाग लिया था। सभी पुरुष कलाकारों ने क्या किया था? सभी पुरुष कलाकारों ने अभिनय किया था। तो इतनी बात को आपको नोट करना है। तो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता धुंधीराज गोविंद फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के हिंदी थिएटर का पिता, अभी बताया आपको, सिनेमा जगत का पिता, फादर ऑफ इंडियन थिएटर किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। यानी क्या पूरा नाम क्या है? धुंधीराज गोविंद फाल्के। क्या है? धुंधीराज गोविंद फाल्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। 20 मिनट के अंदर मैंने आपको 20 क्वेश्चन कवर करा दिए, 20 क्वेश्चन कवर करा दिए। और एक चीज और, 20 क्वेश्चन कवर कराने के साथ साथ कम से कम 50-60 से ऊपर मैंने आपको फैक्ट्स भी कवर करा दिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? क्योटो, रियो डी जेनेरो, दोहा, जोहानिसबर्ग। तो ध्यान रखना प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो, जो कहां है आपको वीडियो के पहले भी बता चुका हूं कहां है, ब्राजील में है। एक चीज और याद रखना सर, यह कब आयोजित हुआ? 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक। और इस सम्मेलन को याद किया जाता है किस नाम से? तो ये पर्यावरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुआ था। चलिए, तो इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ आपको पता है, पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। चलिए फिर से मिलेंगे आपको इसी समय कल फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।